हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विद द सेल ऑर्गेनेल जो कि केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो बात करते हैं हम प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स होती है जिनको हमने प्लास्टिड्स कहा? प्लास्टिड्स वो सेल ऑर्गेनेल हैं जिनमें पिगमेंट्स होते हैं। तो प्लास्टिड्स में पिगमेंट होते हैं, दे कंटेन पिगमेंट, ठीक है। और उन पिगमेंट के बेस पर, बेस्ड ऑन दीज पिगमेंट्स, ये तीन तरह की होती हैं। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स हैं इनकी? पहली टाइप हो गई इनकी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एक हो गया इनका क्लोरोप्लास्ट। सेकंड हम कह सकते हैं इनको क्रोमोप्लास्ट, एंड द लास्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो ये तीन तरह की प्लास्टिड्स होती हैं। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर किसका है? क्लोरोप्लास्ट का है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट, दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? देखो, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये वाली इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, दिस वन मेम्ब्रेन इज द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो है आपकी अंदर वाली, ये हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन पूरी अंदर है ये, और एक मेम्ब्रेन आपकी ये बाहर है। और जो बीच का पोर्शन है इसका, वो क्या हुआ इसका? दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन हो गई यहाँ पर, और प्लस इनर मेम्ब्रेन। फिर इसमें ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस जो है ये क्या है? फ्लूइड पोर्शन है। तो स्ट्रोमा कहलाता है। ये एक टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड में क्या क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अपने डीएनए होता है, और राइबोसोम होता है, एंड प्लस इसका अपना प्रोटीन्स, क्योंकि राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी इसके अंदर। फिर ये आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन स्ट्रक्चर, ये जिसको हमने लिखा है थाइलेकोइड। ये थाइलेकोइड्स क्या होते हैं? ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट हैं। तो इसमें क्या होता है? थाइलेकोइड्स कंटेन पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है थाइलेकोइड्स में, राइट। तो अब ये कई सारे थाइलेकोइड्स, ये आप देख सकते हो, ये एक के ऊपर एक कई सारे थाइलेकोइड्स हैं, ठीक है। लाइक जिस तरह से आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर, एक हो गया, फिर इसके ऊपर ये दूसरा थाइलेकोइड हो गया, फिर ये तीसरा थाइलेकोइड हो गया, एंड देन फोर्थ। इन सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक जो लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या कहा हमने? जैसे ये स्ट्रक्चर एक दिख रहा है, ग्रेनम। और ये सारे ग्रेनम मिलकर के, जो ग्रेना का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? ग्रेना होता है। ग्रेनम का प्लूरल इज ग्रेना। तो ये थाइलेकोइड्स हैं। थाइलेकोइड्स में क्या है? क्लोरोफिल है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? कंटेन क्लोरोफिल, लिख सकते हो आप यहाँ पर। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है आपको? इससे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाती है, ठीक है ना। जो फूड प्रिपेयर होता है वो बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल होता है। और सारे ही जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, मीन्स क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। समझ में आ गया? और ये जो आपका स्ट्रोमा हो गया, ये जो डार्क वाला जो साइड है इधर का, इसको हमने ल्यूमन बोला, दिस इज़ द ल्यूमन। और जो लाइट वाला पोर्शन है, ये थाइलेकोइड्स हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब इसके अपने डीएनए, राइबोसोम और प्रोटीन ये खुद सिंथेसाइज कर लेता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तो क्या होता है? इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील है, ठीक है। मीन्स ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है अपनी सेल्स को। इसको कहीं और से इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास इन्फॉर्मेशन सोर्स ऑलरेडी डीएनए है, और जो प्रोटीन का सोर्स है वो राइबोसोम है। क्लियर हो गया? तो एक बार समझ लो कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है। इसमें जो पिगमेंट होता है उसको हमने क्या कहा? क्लोरोफिल कहा, ठीक है। और जो क्लोरोफिल जिस जगह पर होता है वो थाइलेकोइड कहलाते हैं। इसमें जो फ्लूइड पोर्शन है जिसमें आपका होता है डीएनए, राइबोसोम और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वो क्या है? आपका स्ट्रोमा कहलाता है। क्लियर? अब क्लोरोफिल का जो फंक्शन है वो क्या है? फॉर द पर्पज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस।
इसकी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर होता है। तो जितने भी प्लांट्स हैं और एल्गी हैं, जो ग्रीन कलर का पोर्शन होता है प्लांट्स में, उनमें सब में आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। अब आपको पता है कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। सेकेंड हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट। ये क्या कंटेन करते हैं? ये कंटेन करते हैं कलर्ड पिगमेंट। ठीक है, कंटेन्स कलर पिगमेंट, इनके अंदर कलर्ड पिगमेंट होता है। और इस कलर पिगमेंट्स की वजह से आप देखते होंगे जो फ्लावर्स हैं और जो फ्रूट्स हैं, जो पेटल्स हैं फ्लावर्स के ना, वो सब क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो कलर्ड फ्लावर्स होने से क्या होता है कि जो पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट्स जो है अट्रैक्ट करते हैं इस पर। ठीक है ना, इंसेक्ट्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं कहाँ पर? फ्लावर्स पे, बिकॉज ऑफ इट्स कलर्स। ठीक है, और उसकी वजह से जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? आपकी पॉलिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट का, राइट। अब हम ल्यूकोप्लास्ट को देख सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी कलर्ड पिगमेंट नहीं होता है। ठीक है ना, तो इट इज़ कलरलेस। ये कलरलेस प्लास्टिड होती है, इसमें कोई ऐसा पिगमेंट नहीं होता है। और इसका काम क्या होता है? स्टोरेज करना, स्टोरेज ऑफ लाइक स्टार्च, प्रोटीन्स, इन सब का स्टोरेज कहाँ पर होता है? आपका ल्यूकोप्लास्ट में होता है। तो ये हमारा हो गया अबाउट प्लास्टिड्स। बहुत ही सिंपल सा है आपका। सिंपली आपको मेन आपका प्लास्टिड जो है कौन सा आपका जनरली आता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोप्लास्ट में इसका अपना, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी अपना खुद का डीएनए राइबोसोम है। तो कई बार ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेम 2 ऑर्गेनेल्स विच हैव देयर ओन डीएनए। ठीक है, तो वो आपके क्लोरोप्लास्ट भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। और इसमें जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाती है। दूसरा, इसमें जो थैलेकोइड्स हैं, ये जो थैलेकोइड्स इसमें दिख रहे हैं, जो ग्रेनम दिख रहे हैं, थैलेकोइड्स दिख रहे हैं, तो ये थैलेकोइड्स क्या हैं? यही कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को। क्लियर? अब तो नेक्स्ट क्या हो गया आपका? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? कलर्ड पिगमेंट इसके अंदर होता है। और कलर्ड पिगमेंट के कहाँ पर होता है? फ्लावर्स में होता है, फ्रूट्स में होता है। पता है आपको, प्लांट के इन पार्ट्स में मेनली होता है कलर्ड पिगमेंट, जिसकी वजह से हमें कलर दिखते हैं। ठीक है, तो जो भी ग्रीन के अलावा कलर हुआ मीन्स वो किसकी वजह से? हरा आपका क्रोमोप्लास्ट की वजह से, राइट। अब इसका क्या फंक्शन है? बिकॉज ऑफ दीज कलर्स, जो फ्लावर्स में कलर्स होते हैं, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर और बैठते हैं फ्लावर्स पे। फिर जब दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो पॉलेंस वहाँ पर स्टिक हो जाते हैं, और तो इस तरह से ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जिसको आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हो, पॉलिनेशन को डिटेल में, राइट। अब जो थर्ड प्लास्टिड है वो क्या है? हमारी ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है, इसमें कोई भी कलर नहीं होते हैं। और इसका जो फंक्शन है वो भी क्या होता है? स्टोरेज करना होता है। किस चीज़ का? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं प्लांट्स में। ये आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस फॉर्म में प्लांट्स में और एनिमल्स में जो है कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। तो प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, और जो एनिमल्स हैं उनमें जो स्टार्च है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये ध्यान रखना। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।